गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिट। एक नए इकाई के स्थापना के लिए कुछ वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। उसमें 1, 2 और 3, 4 अपन ने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना पर विचार, व्यवसाय का चुनाव, व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप का चुनाव, उपक्रम के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं आकार का निर्धारण, व्यावसायिक उपक्रम के स्थान का निर्धारण इत्यादि के बारे में देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, व्यावसायिक उपक्रम के स्थान का निर्धारण, और उसके बाद 6th है प्रारंभिक अनुबंध करना, मेकिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। जब उद्यमी व्यावसायिक उपक्रम के स्थान का चुनाव कर लेता है तो उसे व्यावसायिक उपक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ प्रारंभिक अनुबंध करने होते हैं। जैसे नया उपक्रम लगाने की स्थिति में भूमि, भवन क्रय करने या किराए पर लेने, कॉपीराइट, पेटेंट राइट आदि के संबंध में अनुबंध करना। यदि किसी विद्यमान उपक्रम को खरीदना चाहता है तो उसके स्वामी से अनुबंध करना, कार्यालय कर्मचारियों, विशेषज्ञों, वैधानिक सलाहकारों आदि के साथ प्रारंभिक अनुबंध करना, अन्य तकनीकी, प्रबंधकीय एवं वित्तीय सेवाओं की प्राप्ति से अनुबंध, चालू व्यवसाय क्रय करने की दशा में क्रय प्रतिफल के भुगतान, क्रय प्रतिफल के भुगतान, ख्याति निर्धारण एवं संपत्तियों का मूल्यांकन आदि के बारे में सोच विचार कर निर्णय लेने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सामान्य योजना का निर्माण, फॉर्मुलेटिंग द जनरल प्लानिंग। किसी भी कार्य की सफलता उसकी सुनियोजित शुरुआत से होती है। एक व्यावसायिक उपक्रम या संस्था की सफलता के लिए विस्तृत योजना का निर्माण किया जाता है। अतः एक उद्यमी को विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए योजना का निर्माण करना चाहिए। एक उद्यमी को निम्नलिखित पहलुओं के बारे में योजना का निर्माण करना चाहिए, जैसे उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग। उत्पाद नियोजन उत्पाद विकास की संभावनाओं का निर्धारण करता है और बनाए जाने वाले उत्पादों की विशेषताओं को निश्चित कर उन्हें अंतिम उत्पादों में सम्मिलित करता है। अन्य शब्दों में उत्पाद नियोजन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: प्रस्तावित वस्तु के आकार, प्रकार, रंग, डिजाइन, मूल्य, पैकेजिंग गारंटी, वस्तु की शैली, किस्म, मॉडल, रूप, नाम, ब्रांड, लेबल, हिस्से, पुर्जे एवं आकार आदि गुणों का निर्धारण किया जाता है। निर्धारित गुणों वाली प्रस्तावित वस्तु के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माल, मशीन एवं उपकरण आदि का चयन किया जाता है। क्रय अथवा निर्माण संबंधी कुछ प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं। सेकंड इसका जो पॉइंट है, प्रक्रिया नियोजन, प्रोसेस प्लानिंग। यह वह नियोजन है जो उत्पादन विधि के चुनाव एवं विस्तृत विश्लेषण से संबंध रखता है। यह कार्य तकनीकी सलाहकारों एवं इंजीनियरों की सहायता से किया जाता है। उत्पादन विधि का चयन करते समय प्रस्तावित वस्तु की प्रकृति, उत्पादन आकार, काम में ली जाने वाली मशीनें और तकनीकी ज्ञान आदि घटकों पर विचार किया जाना चाहिए। थर्ड, संयंत्र नियोजन, प्लांट प्लानिंग। संयंत्र नियोजन को कारखाना नियोजन भी कहते हैं। यह वह नियोजन है जो संयंत्र स्थान निर्धारण संबंध रखता है। संयंत्र नियोजन उत्पादन में संलग्न इकाई के लिए आवश्यक होता है। इस हेतु निम्नलिखित कार्य करने होते हैं: उत्पादन क्रियाओं में सुव्यवस्थित संचालन के लिए संयंत्र भवन की डिजाइन तैयार किया जाना। इसका डिजाइन तैयार करते समय
वातानुकूल प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक प्रकाश, हवा, शक्ति वितरण, सामग्री प्रवाह एवं कार्य प्रवाह आदि बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। संयंत्र अभिन्यास मशीनों एवं यंत्रों को कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान पर लगाने की योजना है। इसमें संपूर्ण संयंत्र को सुव्यवस्थित तरीके से लगाने की योजना बनाई जाती है। और लागत नियोजन, कॉस्ट प्लानिंग, एक उद्यमी के लिए लागत नियोजन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्य के अंतर्गत उद्यमी उत्पादन की जाने वाली वस्तु की उत्पादन लागत का प्रारंभिक अनुमान लगाता है, साथ ही लागत नियंत्रण की विधि का निर्धारण करता है। मानव संसाधन नियोजन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उपक्रम में कार्य करने वाले प्रबंधकों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों की आवश्यकता का अनुमान लगाना भी उद्यमी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता का अनुमान लगाना भी सम्मिलित है। इस हेतु रोजगार परामर्श केंद्र से भी संपर्क किया जा सकता है। वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक उद्यमी को पूंजी की मात्रा एवं उसका स्वरूप निर्धारण करने के लिए एक विस्तृत वित्तीय योजना का निर्माण करना होता है। वित्तीय नियोजन में निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। एक उपक्रम की स्थापना के लिए स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी के स्रोत क्या होंगे? पूंजी के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। स्थायी पूंजी प्राप्त करने के स्रोत, अंश, प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट वित्तीय समस्याएं। कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लाभों का पुनः विनियोग, जन निवेश, खास कोष, ऋण एवं अन्य। 7 विपणन नियोजन, मार्केटिंग प्लानिंग, एक संगठन के उत्पादन का विक्रय के साथ समन्वय बनाए रखना के लिए विपणन नियोजन करना आवश्यक है। विपणन नियोजन में वस्तु को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए वितरण माध्यमों का निर्धारण, कीमत निर्धारण, विज्ञापन एवं विक्रय के पश्चात सेवा इत्यादि विपणन कार्यों के संबंध में नियोजन किया जाता है। कार्यालय नियोजन, ऑफिस प्लानिंग, एक उद्यमी द्वारा अपने कार्यालय के नियोजन का कार्य भी संपन्न किया जाता है। संगठन संरचना का निर्माण करना, ये नेक्स्ट स्टेप है टू बिल्ड अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। व्यावसायिक उपक्रम की सफलता सुदृढ़ संगठन संरचना के निर्माण पर निर्भर करती है। यह सीमित साधनों के कुशलतम एवं अधिकतम उपयोग को न्यूनतम लागत पर संभव बनाता है। संगठन संरचना के अंतर्गत कार्यों का निर्धारण, विभागीकरण, अधिकार सौंपना, दायित्वों का निर्धारण, प्रबंध स्तरों का निर्धारण, कर्मचारी संबंधों एवं अधीनस्थों पर पर्यवेक्षण आदि को निश्चित किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। वैधानिक औपचारिकताओं का पालन, जिसमें पंजीकरण अथवा समामेलन, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशंस, और यह स्वामित्व का प्रारूप कंपनी है तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसका समामेलन करवाना आवश्यक होता है। इस हेतु संबंधित राज्य की कंपनियों को रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रपत्रों जैसे पार्षद, सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, संचालकों की लिखित सहमति एवं घोषणा आदि सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अधीन भी सभी प्रारूपों वाले संगठनों का रजिस्ट्रेशन कुछ दशाओं में कराना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवसाय को अपना केंद्रीय तथा वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। उपयुक्त वैधानिक औपचारिकताओं के अतिरिक्त एक मध्यम एवं बृहत आकार के उपक्रम की स्थापना हेतु निम्नलिखित औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे प्रविवरण का निर्गमन, इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, औद्योगिक लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, नगरपालिका अथवा निगम से अनुमति, परमिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन, रजिस्ट्रेशन अंडर फैक्ट्री एक्ट। यदि किसी उपक्रम में शक्ति के प्रयोग सहित 10 या अधिक एवं बिना शक्ति के प्रयोग के 20 या अधिक श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है तो उसका कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से प्रदूषण बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना, सर्टिफिकेट फ्रॉम पॉल्यूशन बोर्ड,
प्रत्येक औद्योगिक संगठन को अपने राज्य के वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना आवश्यक है। विभिन्न मंत्रालयों से स्वीकृतियां या अनुमोदन अप्रूवल और एक्सेप्टेंस फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज पिछले इलाकों में उद्योग लगाने, 100% निर्यातोन्मुखी इकाई स्थापित करने, पूंजीगत माल एवं मशीनों का आयात करने इत्यादि के लिए संबंधित मंत्रालयों से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। इसी प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति एक्सेप्टेंस फ्रॉम आरबीआई, कंपनी मामलों के मंत्रालय अथवा कंपनी विधान मंडल से अनुमोदन, विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करना, अरेंजिंग डिफरेंट फैसिलिटीज जैसे आवश्यक भूमि एवं भवन की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति, संयंत्र माल हेतु मशीनें एवं उपकरण इत्यादि प्राप्त करना और उनकी स्थापना करना, नगरपालिका, नगर निगम, स्थानीय न्यास, पंचायत से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, संचार इत्यादि की व्यवस्था, कर्मचारियों एवं श्रमिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना, मध्यस्थों एवं विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति, बैंकों एवं अंकेक्षण इत्यादि की नियुक्ति। उसके बाद नेक्स्ट 9th स्टेप है वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल अरेंजमेंट। व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना, आवश्यक संसाधनों एवं सुविधाओं की व्यवस्था कर लेने के पश्चात वित्तीय व्यवस्था करना महत्वपूर्ण कार्य है। वित्तीय आवश्यकता का अनुमान उद्यमी पूर्व में ही लगा चुका होता है तथा उस योजना के अनुरूप वित्तीय व्यवस्था की जाती है। एकाकी स्वामित्व या व्यवसाय की स्थिति में उद्यमी की स्वयं की पूंजी एवं ऋण पूंजी, साझेदारी फर्म की स्थिति में साझेदारी का हिस्सा पूंजी एवं ऋण पूंजी तथा कंपनी की स्थिति में अंश एवं ऋण पत्र निर्गमन द्वारा पूंजी एकत्रित किए जाते हैं। व्यवसाय का प्रारंभ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना के लिए उठाए गए उपयुक्त कदमों की उपयोगिता तब है जब व्यवसाय यानी संगठन का प्रारंभ हो जाए। उद्यमी अपने प्रबंधकों, श्रमिकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से अपने संसाधनों को व्यवसाय में विनियोजित कर देता है। संगठन अपना कार्य प्रारंभ करते हुए धीरे धीरे अपने पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाता है और उद्यमी परिस्थितियों के अनुरूप संगठन की क्षमता का विस्तार कर संगठन क्षमता का उपयोग बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी नए यूनिट को स्थापित करने के लिए ये 10 प्रकार की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है। इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंड रेजिंग, कोषों का निर्माण। धन्यवाद।